हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों, आज हम एक और देखने वाले हैं चार्ट। और चार्ट पे देखेंगे किस तरीके से हमने आज के लिए ट्रेड प्लान किए थे। और ये जो है चार्ट हमारा, अगर मैं बात करूं तो ये बैंक निफ्टी का या निफ्टी का नहीं है। ये चार्ट है हमारा आईसीआईसीआई बैंक का। तो आज जो हमने प्लान किया था आईसीआईसीआई में प्लान किया। और आईसीआईसीआई के ऑप्शन जो चेन होती है, ऑप्शन ट्रेडिंग होती है, वहाँ पे हमने प्लान किया था। तो लिक्विडिटी यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी होती है। तो यहाँ पे भी आप ऑप्शन चेन देख सकते हैं इसका, और चार्ट एनालिसिस करके ऑप्शन में ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो जब सुबह मार्केट ओपन हुई उसके अकॉर्डिंग हमने आज प्लान किया। तो और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ आपको, तो ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, तो इसको देखिए, समझिए। और अगर आप मार्केट में नए हैं और आपका कोई भी डीमैट अकाउंट नहीं है तो उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहाँ से जाके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एंजल में फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी वीडियोज़ आपको ऐसे मिलती रहें। और लाइक शेयर ज़रूर करते रहिएगा, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम अच्छे से और भी वीडियो लाते रहेंगे ताकि आपको अच्छे से नॉलेज हो और आप अच्छी लर्निंग करके अच्छा पैसा कमा सकें। तो सबसे पहले अगर आते हैं हम आईसीआईसीआई बैंक पे, और ये 5 मिनट का जो है हमने चार्ट लगा लिया है यहाँ पे कैंडल। और 5 मिनट के कैंडल पे इस चार्ट को हमने ओपन किया है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि हमें अगर ट्रेड करना था इसमें हमने किया तो किस तरीके से किया, क्या क्या चीज़ें हमने इसके अंदर देखी। तो सबसे पहले मार्केट जब ओपन हुआ तो नीचे की तरफ ओपन हुआ। गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद नीचे की तरफ ही इसने क्लोजिंग दिया है। तो क्लोजिंग नीचे दिया, उसके बाद बैक टू बैक दो और कैंडल नीचे की तरफ बनी। नीचे कैंडल बनने के बाद शुरू के जो 15 मिनट थी उसके बाद फिर से थोड़ा रिवर्सल आया। और ये आने के बाद 15 मिनट बाद ही अगले 5 मिनट से, यानी कि कह सकते हैं आधा घंटे बाद ही, एक बॉक्स के अंदर घूमना इसने स्टार्ट कर दिया। तो ये उसके आसपास ही घूमता रहा, अंदर ही घूमता रहा। जब देखा हमने कि नहीं, अब ये तो ऊपर हिस्सा नहीं, ऊपर की तरफ नहीं जा रहा, नीचे कैंडल से नीचे नहीं जा रहा, तो हमने एक बॉक्स दिया। और इस बॉक्स को हमने देखा कि इस बॉक्स से कब बाहर निकलता है। तो अगर इस बॉक्स से बाहर निकलेगा तो हम एक प्लान बंद कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम एक्शन ले सकते हैं। तो मैंने वही बॉक्स को जो बना लिया है, बॉक्स बनाने के बाद वेट करता रहा। जैसे ही बॉक्स से बाहर निकला, मैंने बॉक्स से बाहर निकलते ही ट्रेड इनिशिएट नहीं किया, वेट किया कि देखते हैं क्या होता है, कि कितना जाता है। कई बार क्या होता है, बॉक्स से बाहर निकलेगा से शार्पली चला जाता है और कई बार ये टेस्ट करके जाता है। तो अगर अभी आप इसको देखेंगे तो यहाँ इस तरीके से ट्रेडिंग इस तरह धीरे धीरे करते यहाँ पे निकले के बाद इसने रिटेस्ट किया, और रिटेस्ट करने के बाद ये फिर शार्पली ऊपर की तरफ गया है। फिर यहाँ पे घूमता रहा और उसके बाद फिर ये नीचे की तरफ आके अभी ये यहाँ पे काम इसने करना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरीके से आप देखिए किस तरीके से इसने काम किया। अब रही बात कि हम इसमें जो है मैंने जो है किस तरीके से इसको प्लान किया था कि यहाँ पे अगर एंट्री बनाया तो स्टॉप लॉस क्या रखा। तो मैंने यहाँ पे एंट्री बनाया था, राइट। यहाँ पे एंट्री बनाने के बाद स्टॉप लॉस जो है इस बॉक्स के अंदर का जो कैंडल है उसका लो रख लिया। यहाँ जी ये एंट्री मेरी बन गई, बॉक्स के अंदर का कैंडल, ये वाला जो है स्टॉप लॉस। अगर यहाँ पे हिट हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज अपसाइड देखते हैं। तो यहीं से घूमना स्टार्ट हुआ और ऊपर की तरफ चला गया। बात करें टारगेट की, तो जो टारगेट था हमारा पहला 1094, वो मेरा जो टारगेट था जो डे हाई है, जो पिछले दिन का हाई था वो मैंने लगाया हुआ था इसके लिए। अगर आप देखेंगे पिछले दिन का तो ये देखिए, तो ये डे हाई था। तो इस डे हाई पे कैंडल लगाया, ये मेरा टारगेट था, इस टारगेट तक जाना था। इस टारगेट को भी क्रॉस किया, उसके बाद घूमने लगा। उसके बाद पहला तो हमारा ऑप्शन ये था कि इस तरीके से हमने बॉक्स से निकला, बॉक्स को रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद ये ऊपर की तरफ निकल गया है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ इसमें अगर हम चाहें तो ये देखिए, ये ड्रॉ करते हैं हम एक ट्रेंड लाइन। तो ये देखिए इस तरीके से ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करते हैं तो यहाँ से आने के बाद ये बिल्कुल ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि ट्रेंड लाइन के पास में ही आके इसने सपोर्ट लिया, बॉक्स के ऊपर भी आ गया और ट्रेंड लाइन भी आ गई, तो डबल हो गया यहाँ पे। तो यहाँ से अपसाइड जाने का चांसेस बढ़ गया, राइट। उसके बाद फिर इसके ऊपर एक और ऑप्शन ट्राई किया कि क्या हो सकता है, कि किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो इसमें मैंने फेवरेट ट्रेसमेंट लगाया, और फेवरेट ट्रेसमेंट को देखेंगे यहाँ से हाई से लिया स्टार्ट किया और ये इसके लो तक हमने मार्क कर लिया। ये हम लेते हैं, ये हो गया लो, ये लगाया। अब यहाँ पे देखेंगे तो जो 618 वाला जो ऑप्शन होता है, जो ये वाली आपको ग्रीन वाली लाइन दिख रही है, यहाँ पे हमारा एंट्री प्लान होता है। तो 1084 के आसपास प्लान हम कर सकते थे और उसके लिए वेट करते हैं 1084 के लिए। और जो उसके नीचे वाली कैंडल है, जो ये ग्रीन वाली लाइन है 1083, इसको हम एज ए सपोर्ट ले सकते हैं, या फिर उससे थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं हम, जो ये 0.382 आ रहा है, इसको हम
अपना स्टॉप लॉस मान लेते हैं। यहाँ से आता है तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, अदरवाइज अपसाइड मूव हो सकता है। तो यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे अगर हमने एंट्री लिया 1084 पे, तो उसके बाद जो हमारा टारगेट पहले निकल के आया, तो पहले तो हमारा जो है डे हाई का टारगेट हो गया 1089। उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट रहा हमारा 1089 के बाद अगर देखेंगे तो 1097, जो कि 1097 भी इसने हिट कर दिया, राइट। उसके बाद जो अपसाइड का टारगेट है वो फिर काफ़ी ऊपर की तरफ है। अगर ये यहीं ऊपर सस्टेन करके ऊपर की तरफ निकल जाता तो ये हमारे जो उसके ऊपर की का जो टारगेट आ रहा था 1110, वहाँ तक भी पहुँच सकता था, बट वो वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया। वहाँ से बिल्कुल देखेंगे कि नीचे की तरफ आया। तो इस तरीके से हम ट्रेड्स को प्लान करते हैं और एनालिसिस करते हैं। तो आप भी अगर नए हैं, सीख रहे हैं, तो ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए और सीखते रहिए। और अगर बहुत ज़्यादा नए हैं, अभी लर्निंग कर रहे हैं, तो ऑप्शन ट्रेडिंग ना करके सबसे पहले आप लोग स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। स्टॉक्स खरीदिए, उसको एनालाइज कीजिए और डेली 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे अगर आपके पास समय है तो चार्ट्स को रीड कीजिए, चार्ट्स को देखिए क्या क्या चीज़ें होती हैं, या फिर रिट्रेसमेंट क्या होता है, ट्रेंड लाइन्स कैसे ड्रॉ करते हैं, हाँ बॉक्स पैटर्न्स क्या होते हैं, फ्लैग एंड पैटर्न क्या होता है। तो ये सारी चीज़ों को आप रीड करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, तो आप अच्छे से सीख सकते हैं और फ्यूचर में ट्रेडिंग कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। तो इसी तरीके से हम प्लान करते हैं। तो छोटे छोटे जो हम चीज़ें होती हैं उनको सीखते चलते हैं। तो छोटी चीज़ें जब सीखेंगे, छोटी छोटी चीज़ें सीख के फिर आगे बड़ी चीज़ें बन जाती हैं और आप बड़े डिसीजन ईजिली ले पाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि पेशेंस रहना और डिसीजन सही समय पर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि कई बार एक हल्का गलती हुई, एक छोटी सी गलती के कारण ही नुकसान हो जाता है। तो अभी देखिए मैं ये लाइव मार्केट है, लाइव उस पर ही कर रहा हूँ। तो ये देखिए अभी की तरफ, अब नीचे की तरफ भी आना है, ये स्टार्ट हो गया है। तो वहाँ से देखिए अपसाइड गया, फिर उसके बाद ये जो सपोर्ट, जो रेसिस्टेंस था हमारा, रेसिस्टेंस को ब्रेक कर चुका है और उसी को फिर टच करके वापस आ गया, फिर नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर दिया। तो ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी, बट आपको क्या है, अपना जो टारगेट है, स्टॉप लॉस है, वो ध्यान रखना। जो आपका टारगेट अगर आपने लगाया वो मिस हो गया, वो मिल गया है, तो लेके निकल जाइए, या फिर स्टॉप लॉस को ट्रेल जरूर कर लीजिए। क्योंकि अगर प्रॉफिट आपको आ रहा है तो प्रॉफिट बुकिंग कीजिए, लॉस नहीं लेना चाहिए। और ट्रेलिंग आप करते रहते हैं तो अच्छा रहता है। स्टॉप लॉस हिट होता है तो उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो कीजिए, क्योंकि स्टॉप लॉस कई बार हम सोचते तो हैं बट उसको फॉलो नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमें बड़े नुकसान हो जाते हैं। तो मेजरली क्या है कि स्टॉप लॉस का ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसी तरीके से लर्निंग करते रहिए, सीखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है जी। और लाइक ज़रूर कीजिए, लाइक अगर आप करते हैं तो अच्छा लगता है। उसके बाद हमें और भी रिसर्च करके वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, तो हमें अच्छा लगता है। यहाँ ठीक है, लोग सीख रहे हैं, उससे हमें पता चलता है कि हाँ जी अप्लाई करते हैं, तो लगता है कि हाँ आप कुछ इससे वीडियो से सीख रहे हैं। और अगर आपको लगता है कुछ और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या कुछ और चीज़ें एडिशनल आपको चाहिए, तो आप हमें चैट बॉक्स में पिंग कर सकते हैं, राइट। तो वहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तो उसके अकॉर्डिंग हम वीडियोस बनाते रहेंगे। थैंक यू।